कराची शहर हमेशा से टैलेंट अगर हम बात करें तो मैं कहती हूँ कि अगर एक पत्थर उठाया जाए तो उसमें से मुताबिक टैलेंट्स हमारे सामने आते हैं। और ये सिर्फ कराची शहर की बात नहीं, आप जितने भी हमारे छोटे बड़े शहर हैं अगर उनकी तरफ देखें तो ये चीज़ वाज़े तौर पे दिखाई देती है कि जब भी कोई किताब का पन्ना खुला है तो एक टैलेंट, वो भी ऐसा कि दुनिया ने माना है और दुनिया में वो चीज़ रोशन होकर दिखाई दी। इसी तरह वहाब हैं जिन्होंने जो है वो परफॉर्मेंस की छोटी छोटी, और उसके बाद जब उनके सैलाब में उनके साथ जो हादसा हुआ वो सबके सामने, लेकिन जब कन्हैयारी आया तो लोगों की ज़बान ज़द आम हो गया और उसके बाद उन्होंने हमेशा पब्लिक के वो सिंगर हैं और पब्लिक में ही उन्होंने गाया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हम वहाब से थोड़ी सी बात करते हैं। क्या कहेंगे, वहाब के सैलाब ने दिमाग बंद कर दिया था लोगों के सामने, हमने देखा कि आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी, आप लगे हुए थे। जी, मुझे तजुर्बा था वैसे, क्योंकि ये तीसरा इफेक्ट था। हाँ, तो हमें कुछ माजी से भी कुछ तजुर्बे थे, और इसलिए जो है ना हम वहाँ से निकलने में या बच्चों को सेव करने में या सिस्टम में एक दूसरे के साथ मैसेज करने में वो हम ट्रेंड थे पहले से। सिंगिंग को किस तरह से शुरू किया था और फिर कैसे पता चला कि ये टैलेंट इतना आगे चला जाएगा, और फिर आज तो भाई लोग चाहते हैं कि हमें एक झलक मिल जाए वहाँ की। और अभी हमने देखा भी किस तरह लोग आगे आ रहे थे कि वो आपको देखना चाहते थे, आपको सुनना चाहते थे और भाग रहे थे, लग रही थी लेकिन परवाह नहीं थी कि नहीं हमें सामने बैठ के सुनना है। तो ये वो शुरुआत कहाँ से की थी और आज ये यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलात आई, कितना आपने तगोदू की और किस तरीके से आप आ गए, क्योंकि आप वाकई में जो है वो पब्लिक सिंगर हैं। जी बिल्कुल, मैं जो है ना ज़्यादातर पब्लिक में अपने विलेज या अपने इलाके में पहले काफ़ी टाइम से गा रहा हूँ। कन्हैयारी के बाद प्लेटफार्म या नाम मिलने के बाद भी सेम उसी तरीके से मैं वहाँ अपने अवाम के साथ वैसे ही अपने लोकल शादी वही तरीके से उनको महसूस भी मैं उन्हें नहीं दे रहा हूँ कि अब मुझे काफ़ी लोग जान रहे हैं। इधर भी कोई मीडिया होता है या कोई भी दोस्त होते हैं, आप यूट्यूब लेके मेरा नाम लेके किसी भी चैनल से किसी भी हवाले से आपको मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। यही सुनने वाले भी यही लोग हैं आप जैसे। आप कुछ हमें भी सुना दें, फिर कन्हैयारी ही चलेगा। वो कन्हैयारी गदारी इश्क नामे गारेदा, कन्हैयारी गदारी इश्क नामे गारेदा, इश्क नामे गारदा, इश्क नामे गारदा। और कुछ जो यूनिक हो और आज की परफॉर्मेंस से लिंक कर। दीर भी है म फकीर भी वो, दीर भी है म फकीर भी खाना जानर स्याहे जरा, मना रोल नवा थो बरा, मना रोल नवा थो बरा। मतलब इतने यूनिकनेस कि किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आज लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। ये वो दौर है कि जहाँ पे जदीदियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ को किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कितना रियाज़ करते हैं? जी, मैं रियाज़ करता रहता हूँ और लाइव ही गाता हूँ अक्सर। मैं वहाँ गाँव में भी, अभी मैं यहाँ देखता हूँ काफ़ी इवेंटों में मैंने देखा है लोग MP3 रिकॉर्डेड ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज़ जो प्ले करके लिपसिंग कर रहे, बेवकूफ़ बना रहे हूँ। मुझसे नहीं होता, जो भी मेरा हाल है मैं लाइव गाता हूँ। अच्छा, अब जब इतनी पजीराई मिल चुकी है और इतना नाम हो चुका है, तो जब अपने गाँव जाते हैं लोग कहते हैं कि हमें गा के सुनाओ, या जिस तरह आप पहले परफॉर्म करते थे वैसे ही करते? वैसे ही बिल्कुल, कोई मैं उन लोगों के लिए वैसे ही अवेलेबल हूँ जो पहले था। फिर अब कौन सा नया आने वाला है, कुछ नया कर रहे हैं तो वो बताएं, फ्यूचर में क्या होने वाला है? बस एक है सॉन्ग है, बनाया है अभी, काम हो रहा है उस पर, इंशाल्लाह रिलीज़ हो गया 1 महीने 1.5 में। आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है ये इस तरह के प्लेटफॉर्म के? आज आपने देखा, आप खुद भी देख रहे थे कि सिंगिंग कर रहे थे बच्चे छोटे छोटे और वो सुर बहुत अच्छा भी कोई कोई लेके जा रहा था, तो वो कितना अच्छा समझते हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म हों तो बच्चे बहुत आगे चले जाएंगे, या ये यूथ भी जो है वो दुनिया में अपना नाम कर लेगी? हाँ ना, यही तो असासे है ना, पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबल हैं। इनको जो है ना आसानी देना चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने या पहले वालों ने तकलीफ़ देखा है, ये क्यों देखें? जब यहाँ पे उस्ताद हैं, आर्ट काउंसिल है, वो इनको जो है ना आसानी होना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है अपने बच्चों के को तकलीफ़ दें या उनके लिए प्रॉब्लम हो, आसानी से करें। शाह साहब कर रहे हैं,
बहुत बड़ा। इतने सादा आदमी हैं ये, इतने सिंपल आदमी हैं, इनकी जो सिंप्लिसिटी है वो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने अपने कल्चर को छोड़ना गवारा नहीं किया और ये उसी कल्चर को लेकर चलते रहे। जैसे अपनी अपनी दुनिया में मगन थे वैसे ही अब भी हैं। कन्हैयारी आ गया उसके बाद भी, और अब जल्द आप लोग देखेंगे वह आपको एक नए एक्सेंट में, एक नई चीज़ में, और फिर हम आपसे जो है वह आपकी मुलाकात करवाएंगे और बताइएगा कि वो परफॉर्मेंस कैसी जाएगी, और ज़रूर उसको प्रमोट ऐसे ही कीजिएगा क्योंकि जो पाकिस्तान का टैलेंट है वो पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। और जैसे वहाब ने गाया है, वाकई कन्हैयारी ने एक रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, और इनकी आवाज़ में जो खूबसूरती है, जो सिंप्लिसिटी है, वो करीब करती है, लोगों को जोड़ती है। और सिंगिंग वो एक ज़बान कहा जाता है, सिंगिंग को वहाब ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी ज़बान है जो दिलों को जोड़ देती है, अगर कोई रूठा है तो वो भी मान जाता है। क्या आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल, जो है ना म्यूज़िक का कोई नहीं है बॉर्डर। कोई बॉर्डर नहीं है सिंगिंग का, और ये वो ज़बान है जो मोहब्बतें देती है। तो वाकई में वहाब ने आज बहुत खूबसूरत बात की, और इस खूबसूरती के साथ ही हम इस जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं। लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत एहतियात कीजिएगा, अपने माँ बाप का बहुत एहतराम कीजिएगा, क्योंकि यही ज़रिया है जहाँ हम जाके अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।